गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी जो सीरीज जो हमारी चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। उसके अंदर में आज हमारी ये वीडियो नंबर 6 आ रही है बेटा। आज हमारी ये वीडियो नंबर 6 है और आज हो गई है 10 नवंबर 2020। आज हमारे पास हो गया है। तो अभी तक हम लोगों ने 5 वीडियो बनाई थी और ये हमारी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है उसके अंदर में हमारी सेकेंड वीडियो है और कुछ एग्जाम्पल हमारे रह गए थे। आज वो हम इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। यहाँ में दे रखा है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें कैलकुलेट करना है बेटा। यहाँ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट है 1,80,000 की परचेज है और 1,00,000 रुपीज़ की सेल है। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पहली बात बता दूं मैं। यहाँ पे आसान होने का कारण क्या है बेटा, यहाँ पे कई बार आप समझते हो कि ये ओपनिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस है। बिल्कुल नहीं, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखे आपको। ये आपको फिगर दे रखे हैं, परचेज के फिगर दे रखे हैं और आपको ये सेल्स के फिगर यहाँ पे दिए हुए हैं। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट कितने की परचेज़ करी है, तो परचेज़ का मतलब कुछ नहीं करना, अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला फिगर सीधा माइनस हो जाएगा आपका, ये वाला फिगर आपका प्लस हो जाएगा। गुडविल आपने क्या करी है, परचेज़ करी है, बिल्कुल ये माइनस हो जाएगी, यहाँ कुछ था ही नहीं। मशीनरी आपने परचेज़ की है, माइनस हो जाएगी। ये आपने सेल की है, प्लस हो जाएगी। पेटेंट से आपने सेल किए हैं, प्लस हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान था इसमें। और यहाँ पे डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी डिबेंचर के अंदर में, उन्होंने यहाँ नहीं दिया या पहले इन्वेस्टमेंट थी होगी, अब इंटरेस्ट मिला हुआ। ये इंटरेस्ट मिला है तो सिंपली ये प्लस हो जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स है, ये भी आपका प्लस हो जाएगा। ये प्लॉट ऑफ लैंड वर परचेज आउट ऑफ द सरप्लस फंड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज़, हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए रखे हुए थे। एंड वाज लेट आउट फॉर कॉमर्शियल पर्पज़, उसको हमने कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए क्या दे दिया है बेटा, रेंट पे दे दिया है। और उस पर हमें क्या मिला है बेटा, यस रेंट मिला है। तो ऑफकोर्स ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 चीज़ें प्लस हो रही है और 3 चीज़ें माइनस हो रही है। और फाइनली आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपका आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, आपको ना अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस सोल्यूशन को यहीं से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए हम लोग, तो यानी कि टोटल देख लीजिए यहाँ पे हमारी, देखिए 3 चीज़ें हमारी माइनस हो रही हैं। देखो 180 का हम लोगों ने क्या करा था, परचेज़ किया था प्लाट, ये 180 का आ गया, ये 2 लाख का, ये 440 का। बाकी देखिए 1 2 3 4 5 6 सारी चीज़ें प्लस हो गई हैं और फाइनली हमारा आंसर आ गया नेगेटिव में आ रहा है। तो हमने लिख दिया इसको कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 39 है हमारे पास। इलिस्ट्रेशन नंबर 39 में देखिए हमें क्या करना है। सावन लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग बैलेंसेज, सावन लिमिटेड के पास ये बैलेंसेज हैं। उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है 34,000 की है। इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड दे रखी है आपको बेटा, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 28,000 की इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने सोल्ड कर दिए 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट का 40% पोर्शन है हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, जो साल की शुरुआत में हमारे पास था, उसको हमने 8400 के प्रॉफिट बेच दिया। डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ से निकालना है। तो ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे क्या करना था हमारे को बेटा, सिंपल इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना था। तो मैं यहाँ से भी बता सकता हूँ क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखेंगे तो देखिए आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा 34,000 का और ये हमारे को क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कितना, 28,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है जी। अब 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर्ड सोल्ड एट ए बिगिनिंग एट ए प्रॉफिट ऑफ 8400, पहले भी आया था, हमने लास्ट टाइम किया था, आधी इन्वेस्टमेंट को बेचा गया था। या 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है, यानी कि 34,000 है, इसका उन्होंने 40% निकाला। 40% निकाला 13,600 आ गया, उसको 8400 के प्रॉफिट बेच दिया, इसका मतलब 22,000 का बेच दिया गया है। ये आ गया। अब हमारे पास ये प्रॉफिट भी हमें दिखाएंगे, कितना प्रॉफिट आया था हमारा, 8400 का आया था। तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बेटा वो ये आ रहा है हमारे पास। यानी बैलेंसिंग फिगर ये आने का मतलब क्या है, मैं यहीं से आपको समराइज़ कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास क्या है, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया, इसको मैं परचेज़ मानूंगा। लेकिन जब मैं पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अपना आंसर दिखाऊंगा तो वहाँ पे क्या करूँगा बेटा, वहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये परचेज और इन्वेस्टमेंट दिखा दी मैंने, ये माइनस में, और ये सेल हो गई। ये दो ही फिगर यहाँ से मैं लेके जाता हूँ, आपको मालूम है। तो ये हमारा सेल आ जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, परचेज आ जाएगा। और फाइनली मेरा क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये मेरा पॉजिटिव में आ गया। अगर नेगेटिव में आ रहा होता तो उसको मैं क्या नाम देता, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आगे चलते हैं बेटा। आगे हमें फिर एक सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ डिटरमाइन करना है। तो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको
गुडविल दे रखी है 120 से 1 लाख की हो गई है, इसका मतलब आपकी गुडविल कम हो गई है। तो गुडविल जो कम होती है वो यहाँ पे कंसिडर नहीं की जाएगी, क्योंकि इसको मैं क्या मानता हूँ बेटा, गुडविल रिटर्न ऑफ मानूंगा। गुडविल रिटर्न ऑफ यहाँ नहीं आएगी। कोई एडजस्टमेंट तो दे नहीं रखी है। पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स हमारे बढ़ गए हैं, पेटेंट्स बढ़ गए हैं तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, परचेज़ मान लेंगे। तो बहुत आसान है, यहाँ पे इसको पेटेंट्स 1 लाख से 20,000 हो गए तो 20,000 के हम लोग क्या मान लेंगे, यस ये मेरे पास माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये परचेज़ हो गए हैं। लैंड है मेरी 2 लाख से 180 हो गई है, 2 लाख से 180 हो गई है, इसका मतलब मेरी लैंड कम हो गई है। तो कम हो गई तो उसको हम क्या मानेंगे, सेल मान लेंगे। कोई और एडजस्टमेंट तो दे नहीं रखी है, इसको हम क्या मानेंगे, सेल ऑफ लैंड मान लेंगे। क्योंकि लैंड के ऊपर आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे लैंड की वैल्यू बढ़ रही होती तो परचेज मान लेते। लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, याद रखना हमेशा, लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा बेटा, यस ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 20,000 रुपये का कमा रहा था, 20,000 रुपये मैं क्या करूँगा बेटा, प्लस कर दूँगा। प्लांटर मशीनरी दे रखी है मुझे, अभी प्लांटर मशीनरी पे बात करेंगे अभी हम लोग 1 मिनट के बाद ही। फर्नीचर दिया हुआ है मुझे, इन्वेस्टमेंट है, तो जहाँ अकाउंट बनाने की आवश्यकता होगी हम अकाउंट भी बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास हम बात कर रहे थे प्लांटर मशीनरी की वैल्यू 3 हो गई है, तो वैल्यू कम हो गई है तो उसको सेल मान सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा 2 बातें होती हैं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे शायद इन्होंने ग्रेवाल साहब ने क्या माना है, उसको डेप्रिसिएशन माना है। तो अगर यहाँ पे प्लांटर मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है तो हमने सेल भी किया हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास लैंड की वैल्यू कम हो रही है तो जैसे हमने इसको सेल माना था, तो सर इसको भी तो हम सेल मान सकते हैं ना। इसको सेल नहीं माना गया, एग्जाम्पल बताया तो आप नोट दे सकते हैं यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे लैंड की वैल्यू में बेटा कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता। लेकिन प्लांटर मशीनरी को हम यहाँ सेल भी मान सकते हैं 40,000 रुपये का। लेकिन यहाँ पे प्लांटर मशीनरी को क्या माना गया है बेटा, यस बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन कंसिडर किया है यहाँ पे। इसी कारण से इसको इस क्वेश्चन में कंसिडर नहीं किया गया। यानी कि जो चीज़ कंसिडर नहीं की गई है उसके ऊपर फिर से मैं क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पे इस तरह से मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, फाइनली प्लांटर मशीनरी को इग्नोर किया गया है। वैसे हम लोग मान सकते हैं कि ये वैल्यू हो सकती है डेप्रिसिएशन हो सकता है सेल हो, लेकिन लैंड के ऊपर तो सेल ही होगा क्योंकि लैंड नेवर डेप्रिशिएट। लेकिन प्लांटर मशीनरी के ऊपर डेप्रिशिएशन चार्ज हो सकता है। अब नीचे नोट डाल के नहीं इसको सेल भी मान सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है 10-20% का अगर चेंज आ रहा है, 360 से 320 हुई है, 40,000 रुपये की वैल्यू है, इसका मतलब मान सकते हैं कि हाँ भाई ये डेप्रिसिएशन है, इसलिए हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। तो डेप्रिसिएशन को हम कहाँ कंसिडर करते हैं, हम उसको कंसिडर करते हैं अपने क्या नाम है उसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फर्नीचर देखते हैं, फर्नीचर आपको ग्रॉस पे दे रखा है 25,000 से 2,55,000 हो गया ऑफकोर्स। फिर आपका 2,30,000 रुपये का हमने क्या मान लेंगे इसको बेटा, परचेज़ मान लेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे इसको यहाँ पे हम लोग। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और हमारे पास डेप्रिसिएशन का प्रोविजन दे रखा है, प्रोविजन वैसे ही हमारे पास नहीं आएगा और डेप्रिसिएशन यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करते। एडजस्टमेंट दे नहीं रखी है जो हमें अकाउंट बनाना पड़ता। इन्वेस्टमेंट है आपकी 2 लाख से 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई है, आपकी इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये से कम हो गई है, 20,000 से कम हो गई है, इसको हमने सेल किया होगा तो 20,000 रुपये हम प्लस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है सर, ये एक्रूड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट क्या है, बिल्कुल ये भी बता देते हैं आपको। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है कि इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव। हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है उस पर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। अब 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो तो हम मानते हैं कि ये बेस ईयर जो है, जो स्टार्टिंग वाला ईयर होता है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट निकाला जाता है। यानी कि आपकी जो 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है उस पर मुझे 10% इंटरेस्ट मिला होगा। मैं मान के चल लेता हूँ। आपको कहेंगे सर ये इन्वेस्टमेंट हमने बेच भी तो दी थी सर हम लोगों ने। अब कब हमने बेची है कब हमने नहीं बेची इसके बारे में तो कुछ बताया इन्होंने नहीं है हमारे पास। तो हम यही मान के चल लेते हैं कि हम बेस ईयर पे लेते हैं, हम बेस ईयर पे ही कैलकुलेट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमने एंड में बेची होगी। तो 2 लाख का 10% निकाला, कितना आ गया 20,000। तो सर अब आपको 20,000 इंटरेस्ट लेना चाहिए, लेकिन 20,000 में से 10,000 भी मेरा एक्रूड है। एक्रूड होने का मतलब क्या है कि अभी मुझे मिला नहीं है। तो 20,000 में से 10,000 को माइनस करूँगा, इसका मतलब मैं केवल कितना लूँगा बेटा, 6,000 रुपये यहाँ पे लूँगा। यानी 6,000 रुपये का मुझे क्या मिला है बेटा, केवल अभी इंटरेस्ट, सॉरी 20 में 10 गया तो 10,000 रुपये का मुझे इंटरेस्ट मिला है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये 20,000 माइनस होगा, ये 20,000 प्लस होगा, 230 माइनस होगा, ये 20,000 प्लस हो जाएगा और ये 10,000 रुपये प्लस हो जाएगा। बाकी इसका मैं कुछ नहीं करूँगा, ये मैंने डेप्रिसिएशन मान लिया। और गुडविल की वैल्यू राइट ऑफ हुई है तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा। देखें यहाँ पे हम लोगों ने 20 माइनस किया है। ठीक है, परचेज ऑफ मेरा पेटेंट आ गया, ये मेरा सेल ऑफ लैंड आ गया, लैंड का मैंने बताया था। परचेज ऑफ फर्नीचर, आप कहेंगे लैंड को प्रॉफिट पे भी तो बेचा जा सकता है, लॉस पे भी तो बेचा जा सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको इग्नोर किया जाएगा। परचेज ऑफ फर्नीचर आ गया मेरा 230 का, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, और मेरी इन्वेस्टमेंट सेल करी है और मेरा इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट में 10,000 रुपये का ही आया है क्योंकि मेरा 10,000 रुपये का क्या है, एक्रूड है। अगर यहाँ एक्रूड 6,000 दे रखा होता
तो इसका मतलब मुझे 14,000 रुपये मिल गए होते। इन्होंने कुछ एजम्पशन भी लिए कि सेल ऑफ लैंड की बुक वैल्यू एट एज इज नीदर गेन और लॉस, कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है। इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन सोल्ड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर अकाउंटिंग ईयर, मतलब साल के अंत में बेची, मतलब आप बेस ईयर पे निकाल लेंगे। बेस ईयर पे निकालेंगे। पहले भी एक बार मैंने किसी क्वेश्चन बोला था कि बेबी को बेस पसंद हमें बोल देते हैं, यानी कि बेस ईयर पे ही आपको क्या करना है बेटा, अमाउंट को कैलकुलेट करना है, अनलेस अनटिल कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इंक्रीज और डिक्रीज इन इक्विटी इंटरेस्ट, कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने कर लिया है। इंक्रीजिंग डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन बीइंग द प्लांट, और इसलिए इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है क्योंकि वो वहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो ये यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा एक और भी काम आएगा, वो एडजस्टमेंट भी आपको यहाँ मैं समझाऊंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, अब इन्होंने दो चीज़ पूछ ली, यानी कि दोनों चीज़ों को मर्ज करने की कोशिश की है। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ ली और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी हमसे पूछ ली है। यहाँ पर उन्होंने हमें सरप्लस दिया हुआ है। चलो हम इस क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यस ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता था, ये हमारी गाड़ी का इंजन होता था। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हम लेते थे। प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको। प्रोविजन फॉर टैक्स का हमारा एक रूल होता था, वो बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आपको टैक्स पेड भी दे रखा है, तो एक इसके लिए हम अकाउंट बनाना भी यहाँ पे सीखेंगे। ट्रेड पेबल है, ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी हमारी क्या हो गई, इसको हम अलग से डील करेंगे, मैंने बताया भी आपको। ट्रेड पेबल हमारे कम हो गए हैं तो करंट लाइबिलिटी मैंने पे कर दी है। करंट लाइबिलिटी मेरी डिक्रीज़ हो गई थी, इसका मतलब मैं इसको माइनस कर दूंगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, यस 2 लाख से मेरी 2,50,000 हो गई थी मेरी इन्वेस्टमेंट। और मुझे इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे इन्होंने साथ में कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी है, तो मैं इसका अकाउंट बना लूँगा। यस, इसका मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो बिल्कुल मैं यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अपना अकाउंट बना लूँगा। करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट मेरे कम हो रहे हैं, मेरी करंट एसेट कम होती है तो मेरे पास पैसा आ जाता है, तो उसको मैं प्लस कर दूँगा। बाकी ये 2 एडजस्टमेंट दे रखी है और इस क्वेश्चन को हम करके दिखाएंगे। तो इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को शुरू करूँ तो सबसे पहले मुझे कंसेप्ट समझना पड़ेगा। यस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की मैं एडजस्टमेंट कैसे करता हूँ वो आपको समझा देता हूँ। देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की पहले यहाँ पे हम एडजस्टमेंट समझ लेते हैं कि आखिर इस एडजस्टमेंट को कैसे डील करें। तो हमने वर्ड बोला है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बता दूँ, आपको याद होगा जब हम अपना फॉर्मेट बनाते थे तो हम लोग वर्ड बोलते थे PPTII और होता था DP ली DP, ये बार बार मैं आपको याद आते रहेंगे। फिर गत्ता होता था और ये ईशान शर्मा होता था। तो ये जो हमारा आई, हमारे पास PPTII जो होता था हमारा पूरा वर्ड, यहाँ पे आई ये नेगेटिव में होता था, ये DP हमारा नेगेटिव में होता था, माइनस होते थे। यहाँ पे हमारे पास होता था P का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी कि ये वाला P मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो पहले प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस होता है और लास्ट में ईशान शर्मा की फॉर्म में माइनस होता है। यानी कि आपको क्या करते हैं, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का हमारे पास क्या होता था, ये हमारे पास क्या हो जाता है, यह प्लस हो जाता है और सबसे लास्ट में जहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है वहाँ माइनस हो जाता है। तो एडजस्टमेंट को डील कैसे करना है, यानी कि इफ़ नथिंग इज़ गिवन टू यू, अगर आपको क्वेश्चन में नॉर्मली क्या होता था वो भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारे पास क्या है, आपको एक बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट के अंदर में क्या दे रखा है बेटा, इफ़ कोई आपको इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, 31 मार्च 2020 दे रखा है और 31 मार्च 2019 दे रखा है और यहाँ दे रखा है आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स आपको दे रखा है, यहाँ आपको 20,000 दिया। मान लीजिए अगर आपको एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर कंसिडर किया है ये कि हमें 20,000 दे रखा है, 2019 में आपको 30,000 अगर आपको दिया हुआ है, तो कैसे हम इनमें डील करेंगे वो देखेंगे। अगर नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, कोई भी आपको जानकारी गिवन नहीं है, तो आपको एक काम करना है, हमेशा एक रूल बना लेंगे, यानी कि इसको बोलते हैं हम प्रीवियस ईयर, इसको बोलते हैं करंट ईयर। करंट ईयर का जो अमाउंट होता है वो ये यहाँ पे क्या करेंगे, करंट ईयर का अमाउंट क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, और जो आपका प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा ईशान शर्मा की फॉर्म में। यानी कि क्या रूल होता है, इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन देन करंट ईयर का जो अमाउंट है, करंट ईयर का जो अमाउंट है आपका क्या करेंगे, करंट ईयर का अमाउंट 20,000 विल बी एडेड, जो हमारी PPTII थी स्टार्टिंग के अंदर में थी
विल बी एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम क्या करेंगे, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे बेटा, उसको हम ऐड कर देंगे, विल बी एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड, और जो हमारा प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 30,000 एंड 30,000 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लास्ट में इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सर एक साथ ही कर लो ना, नहीं, हर जगह की एक चीज़ जगह बनाई गई है, वहीं पे करेंगे। एंड 30,000 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कहाँ होगा, बिल्कुल लास्ट में जाके होगा, ईशान शर्मा की फॉर्म में होगा। तो एक तो मैंने ये बात बताई आपको एक्टिविटीज़, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है, अगर इसी सिचुएशन के साथ में अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मैंने बोला नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, अगर आपको कोई जानकारी दे दें तो किस तरीके से हमें डील करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सेम सिचुएशन है, अब मेरे को क्या किया गया है, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट दे दी जाए साथ में, तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे एक अकाउंट बनाना सीखना सबसे पहले। तो कैसे दी होगी एडजस्टमेंट, उस पर भी बात करेंगे। पहले मैं एक फोकस कर रहा हूँ कि एक अकाउंट बनाना सीखना। अगर एडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है तो उस अकाउंट का नाम है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट। तो आपको बेटा एक प्रोविज़न फॉर टैक्स का क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एक अकाउंट आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। ये आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा बेटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेबिट, क्रेडिट, रुपी, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यस, पर्टिकुलर्स आ जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, टू, यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ, यस देखो मैं भी कुछ गलती करने जा रहा था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रोविज़न कभी भी, जैसे हम प्रोविज़न फॉर हमने डेप्रिसिएशन का भी बनाया था, या हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका नाम दिया, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के जो बैलेंसेज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं आपके बेटा, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो इधर लिखेंगे आप बेटा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, और यहाँ पे ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या करना है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है पेड और मेड का। मैंने क्या बोला, पेड और मेड, जिसको बोलते हैं या तो पेड दिया होता है या आपको मेड दिया होता है। इनका मतलब क्या होता है उस पर भी मैं बिल्कुल अभी चर्चा करूँगा। तो पेड और मेड का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको नाम दिया मैंने पीएम। पीएम का मतलब क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर। यस सर, पेड और मेड, मैंने लिखा पेड, और ये मेड है MADE है, याद रखना है। और ये पीएम का मतलब हमारे रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी के नाम पे हमने कहते हैं। यस, मोदी जी के नाम पे हमने ये ध्यान रखना है, पीएम के नाम से याद रखना है। पीएम, पेड, मेड, तो पेड होगा तो हमेशा यहाँ आएगा, यहाँ लिखते हैं टू बैंक अकाउंट पेड, क्योंकि पेड दिया होगा तो यहाँ आएगा। यहाँ नहीं मतलब क्या, टैक्स पे करते हैं तो एंट्री क्या आती है सर, टैक्स पे करेंगे तो बैंक से पैसा चला जाएगा, यानी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट अभी टू बैंक अकाउंट हो गया। तो पेड होगा तो यहाँ आएगा, तो आपका फिर बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, जिसको बोलते हैं बाय SPL का मतलब आपको मालूम है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग करके करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग उसको बोलते हैं मेड। तो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा। अगर आपको पेड का फिगर दे रखा है तो आपका मेड निकल के आ जाएगा, अगर आपको मेड का फिगर दे रखा है तो बैलेंसिंग फिगर आपका पेड निकल के आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, पेड और मेड की कॉन्सेप्ट है। पीएम के याद रखेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पे है। पेड आपका क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, और मेड आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ प्लस होगा, PPTII किया था हम लोगों ने, PP, दूसरा वाला P जो था वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐड हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बैंक पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये आउटफ्लो मान लेते हैं हम लोग, कितना हम लोगों ने टैक्स पे किया है, और ये हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, जिसमें कोई कैश नहीं जाता, तो ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। तो पीएम के नाम से आप याद रखेंगे, यानी कि जो पिछला वाला सवाल ही करा था उसके अंदर में अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तो हमने क्या करा था, ये वाला अमाउंट हम क्या मान लेते हैं, ऑपरेटिंग में प्लस कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको हम मेड मानते हैं, और ये हम लोगों ने पिछले साल का पे कर दिया होगा तो पेड मानते हैं। तो ईशान शर्मा की फॉर्म में ऑपरेटिंग में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अगर एडजस्टमेंट दे रखी है तो हमेशा क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। जैसे भी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसके अंदर भी हमें ऐसी सिचुएशन दे रखी है। मैं आपको उस एक सिचुएशन में आने से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, यानी कि आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के अंदर में ऐसे आपको ईयर गिवन होते हैं। ये 31 मार्च 19, 31 मार्च 20 पिछला वाला सवाल ही था, ये 20,000 था और ये 30,000 था। यहाँ पे आपको दे रखा है, मान लीजिए प्रोविज़न फॉर टैक्स, कोई इन्फॉर्मेशन ये भी हमने करा था, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, ईयर हम लोगों ने, ओहो ये ध्यान नहीं दिया, ये 20 था,
ये 20 था, तो ये क्या करेंगे हम ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, इसको क्या करेंगे हम ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे। लेकिन इन्फॉर्मेशन नीचे अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर दे दिया, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको अमाउंट दे दिया। मान लीजिए प्रोविज़न फॉर टैक्स का जो इन्होंने कहा कि इतना हमने प्रोविज़न हमने बनाया है, मान लीजिए 11,000 रुपये का प्रोविज़न बनाया है। अब क्या हो गया, अब ये ऐसे डील नहीं होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद मैं फिर ट्रीटमेंट करूँगा। यानी कि मैंने क्या बनाया, यहाँ पे अकाउंट बनाऊँगा मैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स का मैं अकाउंट बनाऊँगा। अकाउंट बनाने का तरीका तो आपको मालूम ही है। यहाँ मैं लिखूँगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना ओपनिंग बैलेंस है मेरा, ओपनिंग बैलेंस मेरा 30,000 है, तो 30,000 लिख दूंगा मैं। यहाँ क्या लिखूँगा बेटा मैं, टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस मेरा 20,000 है। मुझे क्या दे रखा है इन्होंने, मेड दे रखा है। PM याद रख लिया, प्राइम मिनिस्टर पहले P फिर N, यहाँ पेड आएगा, यहाँ मेड आएगा, यहाँ पेड आएगा मेड आएगा। क्या दिया इन्होंने, मेड दिया, बाय SPL, यहाँ आ जाएगा मेड। कितना अमाउंट आएगा बेटा, यस यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगा ये हमें दे रखा मेड का 11,000 रुपये। बस ख़त्म। अब इस अकाउंट को क्लोज़ किया, 41,000 डिफरेंस इधर आ गया, 21,000 टू बैंक अकाउंट पेड हो जाएगा। तो ये अब क्या करेंगे, पेड आ गया तो सर पेड आ गया तो बस ख़त्म हो गया। यानी कि अगर आपको पेड दे रखा होता 21,000 यहाँ पे लिखा होता टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो 21,000 लिख देते हैं यहाँ, तो ये बैलेंस ही फिगर निकल के आया था आपका। ये गेम चलता रहेगा। PM प्राइम मिनिस्टर के नाम से हम लोगों ने इस एडजस्टमेंट का नाम दिया। तो हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाते समय इन दोनों की तो वैल्यू ख़त्म हो जाती है, कहते हैं बुजुर्ग हो जाते हैं, जैसे हमारे आडवाणी साहब हो गए। ये क्या करेंगे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे PPTIA वाले में, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, ये ईशान शर्मा की फॉर्म में माइनस होगा। ईशान शर्मा की फॉर्म में पेड है ना बेटा, तो आउटफ्लो हुआ है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा आपका PPTII में। तो इस तरीके से इस सवाल को हमें करना था। बिल्कुल, अब मैं आपका इलस्ट्रेशन नंबर 41 जो हम कर रहे थे उसको ही हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 41 को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं बेटा। कैसे करेंगे देखते हैं ज़रा। ये हम लोगों ने किया था। अब यहाँ देखिए प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन दे रखा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया था प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन से शुरुआत कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन में डिस्कस किया ही था। और एक हमारा अकाउंट बनेगा, यस इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट 1,75,000 की, बट सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 30%। यानी कितने बेचे पता लग गया, लॉस कितना हो गया, यस ये 52,500 हो गया। 52,500 के अगर हमने लॉस तो बेची है, तो 175 की चीज़ को ये तो लॉस हम दिखा देंगे, 52,500 के लॉस से बेची है, तो इसका मतलब हम लोगों ने उस चीज़ को बेचा होगा 1,22,500। बिल्कुल अकाउंट बनाएंगे, यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनेगा और एक बनेगा हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनेगा। उसके बाद हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे बनेंगे अकाउंट देखते हैं हम लोग। यानी कि पहले मैं क्या बना रहा हूँ बेटा, इस क्वेश्चन को शुरुआत करूँ उससे पहले मैंने 2 अकाउंट बना लिए। क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं बेटा, ये ध्यान रखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 41 है और ग्रेवाल साहब की बुक का पेज नंबर 5.48 है। तो पहले बनाया मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। वैसे मेनली हमें पहले अकाउंट ना बना के, अकाउंट हमेशा वर्किंग ऑर्डर बनते हैं, कोई बात नहीं, मैंने पहले अकाउंट बना दिए। अब पेज छोड़ देना ताकि इसमें वो बना सकें। ये मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट यह बनने जा रहा है। देखिए कैसे बनेगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट में कैसे करना है हमें, प्रोविजन फॉर टैक्स में इन्होंने हमें जो दिया है, जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 75 दे रखा है दोनों जगह, तो कोई बात नहीं, 75 दे रखा है तो क्वेश्चन में, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन्होंने अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन हमेशा हैबिट बनाएंगे कि हम अकाउंट बना लें, क्योंकि अमाउंट सेम था तो उन्होंने बहुत आसानी से कर दिया। लेकिन आप हमेशा हैबिट बना लीजिए। आप अकाउंट बनाएंगे। इन्होंने हमें दे रखा था टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर भी 75 दे रखा था। क्या बात है सर, सभी चीज़ 75 दे रखी हैं, तो पता लग ही गया होगा आपको, वो भी आपका 75 ही आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्स पेड हमें दे रखा था उन्होंने, तो देखिए टू बैंक अकाउंट, जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें मेड दे रखा था उन्होंने, तो यहाँ पेड आ गया। ये PM मोदी जी को हम लोगों ने डेडिकेट करी है, 75,000 दी है। ये कितना आ गया मेरा 150 आ गया। ये भी कितना आना चाहिए 150 आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा बाय SPL, ये मेरा मेड आ जाएगा 75,000। यानी कि ये मेरा ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये मेरा ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा अमाउंट ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे प्रोविज़न फॉर
टैक्सेशन का क्या बनाना था बेटा, अकाउंट बनाना था। चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक अकाउंट बनाऊंगा मैं भैया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मैं आपको यहाँ अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। यानी कि बिल्कुल वो तरीका हमारे पास, पहले वाला ही तरीका फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डेबिट क्रेडिट, भाई ध्यान रखना प्रोविजन के बैलेंस क्रेडिट होते हैं और इन्वेस्टमेंट्स के बैलेंस आपके क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन करके हो जाएगा हमारे पास। यहाँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या है, हमें ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ वो देख लेते हैं हम लोग। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंस मुझे 2 लाख का दिया है और क्लोजिंग बैलेंस मुझे 2,50,000 दे रखा था। तो कोई दिक्कत नहीं, हम अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस उन्होंने में दिया 2,50,000, तो 2,50,000 मैंने लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस मुझे 2 लाख दिया। अब उन्होंने बताया कि मुझे ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट भेज दी है। तो आपको बताया यहाँ पे हम लोग लिखते हैं श्रीलंका डरपोक। वैसे हमें कहना नहीं चाहिए किसी कंट्री के बारे में ऐसे, वो हम लोगों ने फ़नी वे में बनाया हुआ है। ये हम लिखते हैं क्या, पीपी लिखते हैं, पास पड़ोसी लिखते हैं। इसके लिए कोई अच्छा एब्रीवेशन अगर आपको बनता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं एसएलडी के लिए, क्योंकि डरपोक शब्द अच्छा नहीं लगता। हाँ, बाय बैंक अकाउंट यहाँ पे हम सेल करेंगे, बस याद रह जाता है हमारे को। बाय बैंक अकाउंट सेल कितने में करा है हम लोगों ने, तो 1,22,500 आया था। डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं होता है, ये स्तर को हट गया ना। बाय एसपीएल यहाँ पे लॉस आएगा। लॉस हमारा 30% का था, वो हमने कैलकुलेट भी किया था, 52,500 ये हमारा बना था। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करा, ये 3,75,000, ये भी 3,75,000, तो 1,25,000 का हमारा बैलेंस आया, जिसको हम क्या बोलेंगे, टू बैंक अकाउंट। और क्या मानते हैं उसको हम लोग, यस, उसको हम परचेज़ मान करके चलते हैं। तो ये हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का इस तरह से अकाउंट बनेगा। अब परचेज़ वाली फिगर आपको मालूम है, इन्वेस्टिंग में माइनस होती है, ये वर्किंग नोट जरूर लॉस है, ऑपरेटिंग में प्लस होता है, और जो सेल है वो इन्वेस्टिंग में क्या होता है, प्लस होता है। कोई भी एडजस्टमेंट करेंगे, बताया था कि कोई भी अकाउंट बनेगा तो क्रेडिट साइड के आइटम हमेशा प्लस होते हैं, डेबिट साइड के माइनस होते हैं। इन चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे जब अकाउंट बनाएंगे। तो मैं चाहूँगा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इलस्ट्रेशन नंबर 41 हम लोग अपने यहाँ पर कर रहे थे। उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, उसके बाद हमें आगे बढ़ के हमें अब अकाउंट के बाद ये हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की एडजस्टमेंट कर लिया हम लोगों ने। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन में, वो मैं बताने जा रहा हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कैश फ्लो, दो एक्टिविटी इन्होंने यहाँ पे हमसे पूछ ली हैं। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। इस तरह से बनाते हैं हम लोग, ये रुपीज़ और ये रुपीज़ यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यस यहाँ लिखते हैं, गाड़ी का इंजन आता है हमारा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। आपने सवाल पढ़ ही लिया था, तो मैंने नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना लिखूँगा बेटा, मैं 10 लाख से मेरा प्रॉफिट 2,50,000 रुपये का हो गया है। इसका मतलब मेरा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास दे रखा था, मुझे 1 सेकंड लूँगा बेटा मैं, बिल्कुल ठीक। मेरा जो प्रॉफिट है यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इसे मैं अभी क्वेश्चन करते हुए देखा 2019 और 20 दे रखा, उल्टे नहीं दे रखे यार, ईयर यहाँ सीधे ही दे रखे थे। ठीक है, नेट प्रॉफिट मेरा 2.5 लाख से 10 लाख हो गया। इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 7,50,000। बाकी मैं करंट एसेट और जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनमें परिवर्तन को देख ही लूँगा मैं। तो यानी मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यह 7,50,000 आ जाएगा। अब मुझे एक बात याद आती है हमेशा, PPTII, यहाँ पे आई पे सर्कल लगा देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ DP ली DP, और DP में माइनस करते हैं, फिर हमारा गत्ता आता है और फिर हमारा ईशान शर्मा आता है। ये फॉर्मेट याद करना है। P का मतलब क्या, प्रोविजन फॉर प्रोपोज डिविडेंड है, नहीं। P का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, हाँ ये है। उसी के लिए तो हम लोगों ने इतनी मेहनत करी थी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है मेरा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अमाउंट, मेरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अमाउंट 75,000 आया था। हमने वर्किंग बनाई थी। ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है, इनकम टैक्स रिफंड नहीं है, बस ख़त्म कहानी। यही मेरा यहाँ तक का CBSE हमें 1 नंबर देती है बेटा, 8,25,000। इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद मैं क्या करूँगा, DP ली DP। डी का मतलब डेप्रिसिएशन है ना, अमोर्टाइजेशन। क्या डेप्रिसिएशन है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं है। वर्ड पढ़ के देख लेते हैं। P का मतलब हम लोगों ने क्या करा था, पोरोड होता है जो लो आईओडी की फॉर्म में होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया हमारे पास, वो भी नहीं है। I का मतलब इंटरेस्ट भी नहीं है।
डिविडेंड पेड भी नहीं है हमारे पास, सॉरी डिविडेंड रिसीव्ड, और यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ और चीज़ें भी नहीं है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, देख लेते हैं। यस, एक था, याद आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स था हमारे पास। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 30% के नुकसान में बेची थी ना, वो अकाउंट से भी फिगर आया था 52,500 का मेरे पास फिगर आया था। तो ये करने के बाद मेरा अमाउंट आ गया ये 8,77,500। इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। छोटा सवाल, इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं बिफोर। आपका फॉर्मेट एक बार दोबारा से यहाँ पे रिवाइज भी हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे वो मेरा गत्ते वाला काम आता है, डिक्रीज़ और इंक्रीज इन करंट एसेट्स। आपने देखा यहाँ पे मेरे जो ट्रेड पेबल हैं सबसे पहले मुझे कम हो रहे थे, तो मैं माइनस करूँगा। मैं बिल्कुल ट्रेड पेबल मेरे कम हो रहे थे, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊँ, ये मेरे से गलती लगी है यहाँ पे। ये मेरी गलती क्या लगी है, देखिए ये मैं थोड़ा जल्दबाजी में था, यानी कि मैंने ईयर मान लिए थे उल्टे हैं। इसको बोलते हैं सुसाइडल मिस्टेक, ज़बरदस्ती मिस्टेक। देखिए ट्रेड पेबल हमारे 1 लाख से 1,75 हो गए, तो ट्रेड पेबल बढ़े हैं, मैंने ईयर उल्टे मान लिए, जितने सवालों में उल्टे ईयर दे रखे थे। तो यहाँ ट्रेड पेबल क्या होंगे, यस प्लस होंगे, और ये इंक्रीज़ हो रहे हैं मेरे भाई, कितनी बड़ी गलती हो गई है। और करंट एसेट हमारे क्या हो गए बेटा, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे, तो क्या होंगे, माइनस होंगे बेटा। ये हमें सही करने थे। तो ये हमारा जो डिफरेंस है 2,75,000 का, वो प्लस हो जाएगा, और 1.5 लाख क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं 2,75,000 प्लस कर लेता हूँ। इसको क्या लिखूँगा मैं, इंक्रीज़ इन ट्रेड पेबल, जो गत्ते वाली बात है। बड़ी हमने सुसाइडल मिस्टेक कर ली है। और माइनस करेंगे क्या यहाँ पे, वो हमारे पास जो डिक्रीज़ वाला था, वो हमारे पास करंट एसेट जो है मेरे क्या हो गए थे, इंक्रीज़ हुए थे मेरे। तो इंक्रीज़ इन करंट एसेट, इंक्रीज़ इन ट्रेड, इंक्रीज इन करंट एसेट लिख देते हैं सीधा, 1,50,000। अब इन सबको करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यस, अब हमारे पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये 10,02,500 आ गया। ये पुराना नहीं लेते, इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। 8,77,500 में करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें से हमारा ईशान शर्मा बैटिंग के लिए आ गया है। अब हम टैक्स पेड को क्या करेंगे बेटा, यहाँ माइनस करेंगे। टैक्स पेड भी हमारा 75,000 आया था, हमने अकाउंट बनाया था। ये टैक्स पेड हम लोग माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद फाइनल हमारा यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये आंसर आ जाएगा 9,27,500, 9,27,500। इसका नाम क्या देंगे हम लोग, कैश फ्लो, पॉजिटिव आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब मैंने ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाला। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पर पूरे क्वेश्चन एक साथ ले लेंगे। अब मैं क्या निकालूंगा, यस, अब मैं निकालूंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। मैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। उसमें क्या करेंगे, वो हमारे जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में जो सेल और परचेज हुई है वो वाला आ जाएगा। वो हमने अकाउंट बनाया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने सेल की थी पहले तो इन्वेस्टमेंट को, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30% इन्वेस्टमेंट बेची थी एट ए लॉस ऑफ 30%। तो 1,22,500 रुपये की हम लोगों ने क्या करी थी बेटा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को सेल किया था। तो 1,22,500 आ जाएगा हमारे पास। और माइनस करा था हम लोगों ने परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल के आया था। आपने ध्यान दिया हो तो 1,25,000 आया था। अब इन दोनों को हम नलीफाई करेंगे। नलीफाई करने के बाद हमारे पास 2,500 आ गए। 2,500 नेगेटिव में आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यस, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश यूज्ड इन मेरा क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करके मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, ताकि आपको क्लियर रहे। और ये हमारा इलस्ट्रेशन कौन सा था, हमने अकाउंट भी बनाए थे। इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 41 हम लोगों ने किया था। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपके होमवर्क के क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, और यहाँ भी बता रहा हूँ। तो उसके बाद आप इन सारे क्वेश्चन को कर पाने में सफल हो पाएंगे, यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 32 आप कर पाएंगे। सॉरी, ये फाइनेंसिंग के हैं, ये तो फाइनेंसिंग तो आज हम शुरुआत करेंगे बेटा, फिर आपको बताएंगे। तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ से शुरू होंगे। यस, यहाँ पे 23 क्वेश्चन हैं, आप एक बार उसको ट्राई कर सकते हैं। 23, 24 ये मैंने पहले भी बताए थे आपको। 25 भी आप ट्राई कर सकते हैं।
उसके बाद 26 हो गया आपका, ये 27 हो गया, 27 क्वेश्चन हो गया, ये भी कर सकते हैं। लेकिन आज हमने वीडियो बनाई स्पेशली, उसके अंदर में इस तरह के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। 28 जिसमें बताया था एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, देखो 2 लाख का 10%, 20,000 आएगा, 6,000 मिल चुका है तो 14,000 आ जाएगा, है जो बता रहा था मैं। ये इन्वेस्टिंग का आ जाएगा, बिल्कुल सीधे सीधे सारे फिगर्स हमें दे रखे हैं इन्होंने। जैसे डिविडेंड पेड दे रखा है आपको, ये बिल्कुल आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इग्नोर करना पड़ता है। हम यहाँ डिविडेंड रिसीव्ड लेते हैं बेटा, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ फिर आपसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फिर एक सवाल पूछा गया है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, आप करके देखना। इलिस्ट्रेशन नंबर अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 30 और इसका आंसर हमें बिल्कुल आप लिख के दिखाना चैट बॉक्स के अंदर में। थैंक यू बेटा। तो अगली वीडियो जो हम लेके आएंगे आपके लिए, वो लेके आएंगे आपके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। थैंक यू सो मच बेटा।